हाल किस तरफ जा रही है? क्योंकि हमने बारहा ये मामला अमन का उठाया अफगानिस्तान के साथ और बारहा कहा कि उनकी जो सरजमीन है वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो, लेकिन आज का वाकया और इससे पहले ये कि जो दीगर वाकयात हैं, सूरत हाल किस तरफ जा रही है सर? जी बहुत शुक्रिया दानिश, आपने इनवाइट किया। देखिए सूरत हाल तो उसी तरह गुमगो है, क्योंकि जो पिछले दिनों का ट्रैक रिकॉर्ड है, तालिबान की हुकूमत उस तरह ताउन नहीं कर रही जिस तरह के हम लोग चाहते हैं, पाकिस्तान के लोग चाहते हैं, हमारी मुसल्लह अफवाज चाहती हैं। बहुत ज़्यादा नेगोशिएशन को टाइम दिया गया, बहुत ज़्यादा एक लीवरेज भी दिया गया उनको, और बहुत ज़्यादा एक सोचने का उनके बहुत सारे मौके मिले, और ख़ास तौर पर हमारे दो दोस्त ममालिक थे, कतर और तुर्की ने भी बहुत मदद की। लेकिन इसके बावजूद आप देखते हैं कि वो क्योंकि बहुत ज्यादा एक एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस उनके ऊपर और है, और मेरा ख्याल है इंडियन फैक्टर बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है, इसलिए वो आपने देखा कि नेगोशिएशन इतनी प्रोलॉन्ग होने के बावजूद, जबकि तुर्की में 92 घंटे शायद डेलीगेशन का स्टे था और उसमें से 48 या 49 घंटे मुज़ाकरात हुए, जिसका मतलब ये है कि कोई ऐसी चीज जरूर थी जो अब साबित हो रही है, जो उनको रोक रही थी, और जाहिर है कि इंसेंटिव दिए जा रहे थे उनको कि अगर वो अपनी हिंदुस्तान की लाइन टो करें तो उनको जाहिर है बेहतर एक बार्गेनिंग टूल मिलने की एक उम्मीद दिलाई गई, उनको मिलिट्री एड की उम्मीद दिलाई गई, उनको डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिजेस, हाईवेज, बिजली घर, स्कूल, कॉलेज, ये पहले भी अशरफ गनी के जमाने में भी, तरक्की के जमाने में भी हुई थी। तो अब ये दोबारा मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा बार्गेन हुई है, और ये मैं नहीं कह रहा, हुकूमत पाकिस्तान ने, डिफेंस मिनिस्टर ने खुद ऐलान किया था कि वो बाहर निकल कर नेगोशिएशन करते थे, फिर आकर मुकर जाते थे। एक एलिमेंट ये है हिंदुस्तान का। दूसरा एलिमेंट ये है कि वहां पे इंटरनल डायनामिक्स इतने फ्लूइड हैं, वहां पे सिर्फ पावर ग्रुप्स हैं, वहां पे फॉर्मल हुकूमत नहीं है, कोई इलेक्शन नहीं होता, लोगों को अकाउंटेबल नहीं होना होता, कोई प्लानिंग लोगों की मर्जी से होती नहीं है, जिसका पावर है वो कंट्रोल करता है। कॉम्पोजिशन अगर हम देखें तो एक कंधारी ग्रुप है जो इस वक्त जिसकी हुकूमत है, समझ लें काबुल ग्रुप है, उसकी हुकूमत इस वक्त नहीं है। कंधारी ग्रुप में भी दो ग्रुप्स हैं, जिनमें से एक मॉडरेट है निस्बतन, और एक बहुत ज्यादा शरीयत की वो डेफिनेशन बताता है जो शायद किताबों में कहीं भी नहीं मिलती। तो ये सेगमेंट्स हैं और पावर ग्रुप्स हैं जो एक दूसरे को पुश एंड पुल करते रहते हैं। नॉर्दर्न अलायंस है, आप अहमद शाह मसूद का बेटा है, गुलबदीन हिकमत यार, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो अपनी अपनी जगहों पर बहुत स्ट्रेंथ रखते हैं। तो टीटीए जो है अफगानिस्तान की, वो एक करना भी चाहे तो शायद वो नहीं कर सकती, और वो चाहते भी नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि अगर इन्होंने इस तरह की हरकत की तो बहुत सारे ग्रुप्स और दूसरे उनके खिलाफ इकट्ठे होकर उनकी हुकूमत ना बदल दें या उनको टॉपल कर दें। तो आई थिंक ये नेगोशिएशन को भी स्टॉल करते हैं, भारत को एज अ बार्गेनिंग चिप या बार्गेनिंग टूल यूज करना चाहते हैं। जितना पाकिस्तान प्रेशर बढ़ाता है उसको वो उधर से प्रेशर बढ़ा देते हैं हिंदुस्तान पर कि हमें और इंसेंटिव दिए जाए, क्योंकि हम तो बहुत ज्यादा प्रेशर ले रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से। तो कमिंग बैक टू दिस एक्सीडेंट, जो इंसिडेंट हुआ है अफसोसनाक है, शहीद जो हुए हैं उनकी लवाहिकीन को हमारी तरफ से सलाम और ट्रिब्यूट है, उनके ज़ाहिर है जवानों ने, उनके खानदानों ने कुर्बानियां दी। तो जोशी साहब ये फरमाइएगा कि जिस तरह आप ये फरमा रहे थे अभी कि जहां वहां पे कई ग्रुप्स हैं जिनका इन्फ्लुएंस भी है, और हमने अभी माजी करीब में हाल ही में अपने बरादर अपने मुसलमान जो ममालिक थे उनको भी शामिल किया ताकि मामला जो है वो अमन की जानिब जाएं, और 2 रोज पहले भी ख्वाजा आसिफ साहब ने फरमाया कि हम अमन को मौका देना चाहते हैं। तो क्या आपको कोई सूरत हाल लगती है इस तरह की कि ये सारे जो ग्रुप्स हैं इनको मुत्तफिक किया जाए इस सूरत हाल पर कि अमन की जानिब आए? देखिए जब तक उनको कोई अपना इंसेंटिव नजर नहीं आएगा, ग्रुप्स ना सिर्फ इकट्ठे नहीं होते बल्कि आपकी बात किसी इंडिविजुअल मुल्क की भी नहीं मानेंगे, क्योंकि बार्गेनिंग चिप है ही उनके लिए इंस्टेबिलिटी। और मैं तो अक्सर कहता हूं कि उनके लिए जो इंस्टेबिलिटी है वो उनको स्टेबिलिटी लगती है। उनका मतलब ये है कि अगर अफगानिस्तान में किसी तरीके से अगर फर्ज किया जाए अमन हो जाए तो ये किसी को भी सूट नहीं करेगी, बार्गेनिंग चिप खत्म हो जाएगी, उनकी फंडिंग खत्म हो जाएगी, उनको असला कोई नहीं देगा, उनको एंगेज कोई नहीं करेगा, उनको रिकग्नाइज कोई नहीं करेगा एज अ स्टेट। तो उनके लिए मजबूरी है कि हमें उनको अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए इस तरह का माहौल पैदा रखें जो लोगों की तवज्जो का, मुल्कों की तवज्जो का मरकज बना रहे। दैट इज वन। अभी इससे ज्यादा इंसेंटिव चाइना से कोई नहीं दे सकता। चाइना ने उनको कहा है कि हम नॉर्दर्न साइड पर आपको ट्रेन से लिंक कर देते हैं चाइना से, फिर उन्होंने कहा आपको सी पैक का हिस्सा बना लेते हैं। अगर उनको सिर्फ डेवलपमेंट अजीज होती और वो समझते कि पाकिस्तान के ट्रेड रूट का ऑल्टरनेट हिंदुस्तान के पास ढूंढ रहे हैं जाके, तो वो ईरान से नेगोशिएट कर ले, साउथ में कर ले, वो चाइना से कर ले, सबसे बड़ा इकोनॉमिक पावर है, वो उनको रास्ता देने को तैयार है, वो कहीं ज्यादा इनके दोनों के करीब है एज कम्पेयर टू इंडिया, तो वो चिप उठाएं। लेकिन क्योंकि हिंदुस्तान का दूसरा डिजाइन है और वो उससे बड़ी शायद पैकेज ऑफर कर देता है, तो जिसकी वजह से किसी तरफ जा नहीं रही। हमें ये चाहिए कि अब हम चाइना और सऊदी अरब को खासतौर पर ऑन बोर्ड करें, डिप्लोमेटिक अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाएं
और आइसोलेट करें कम से कम अफगानिस्तान को और तालिबान को बाय सेइंग कि अगर आप तुर्की की नहीं मान रहे, कतर की नहीं मान रहे, तो और दुनिया की नजरों में भी आप जाहिर है एक्सपोज होते जाएंगे कि एक मुल्क है जो कह रहा है कि हम अमन चाहते हैं और एक दूसरा मुल्क है जो मानने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह गुडविल है इस वक्त चाइना को और सोवियत यूनियन। तो जोशी साहब ये भी फरमाएगा कि जो मंजर कशी अभी आप कर रहे हैं इस तरह तो सूरत हाल ठीक होती हुई यकीनी तौर पर मुस्तकबिल करीब में दिखाई नहीं देती है, लेकिन इस सारी सूरत हाल में नुकसान तो पाकिस्तान को हो रहा है, तो पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या बचती हैं आपको लगता है, और पाकिस्तान अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह से यकीनी बनाएगा? ये पिछले सवाल से ही जुड़ा हुआ सवाल है। देखिए, हमें अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में रेलेवेंस मिली है। जो हिंदुस्तान चाह रहा था कि हमें रेलेवेंट हो जाए, हमारी कोई वक़्त ना रहे, हमारे वक़ार में भी इजाफा हुआ, वक़्त में इजाफा हुआ, दुनिया ने हमें एंगेज करना शुरू कर दिया। क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं कि हमने क्योंकि विक्ट्री साबित की, तो विक्ट्री की अपनी वैल्यू होती है जब आप विक्टोरियस होते हैं, और जब आप विक्टोरियस होते हैं तो दुनिया आपको पावर या ताकत समझती है, आपसे एंगेज करती है, और यही हमारे साथ हुआ है। अब हम रेलेवेंट हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उसको कैरी ऑन करना है, उसको वैल्यू ऐड करनी है दूसरे मुल्कों को एंगेज करके, अपना फिर भी ग्रेसफुल रहते हुए कि हम लड़ाई नहीं चाहते, हम एंगेजमेंट नहीं चाहते, हम वेपन स्ट्राइक नहीं करना चाहते, लेकिन अगर मजबूर किया गया तो करेंगे। एक तरफ हमें पावर दिखानी पड़ेगी, रिजॉल्व दिखाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा मानना यह है कि किसी भी मुल्क की जो पावर टू डैमेज या पावर टू हर्ट होती है वो उसकी पावर टू बार्गेन होती है। लेकिन अगर पावर टू बार्गेन को वो मिसअंडरस्टैंड करें और जिस तरह तालिबान ने उस तरह वैल्यू नहीं किया हमारी, उसको पावर टू जो बार्गेन है हमारी, ये पावर टू हर्ट है हमारी कहीं ज्यादा है, लेकिन हम ग्रेसफुल रहे, डिग्निफाइड रहे, हम एलिमिनेशन नहीं चाहते थे कि किसी को या इतना ज्यादा वेपनाइजेशन करें इस एरिया की कि ओवरऑल ही डिस्टेबलाइज हो जाए। और जितनी ज्यादा वेपन यूज करेंगे, जाहिर है हिंदुस्तान बहुत खुश है, उस पर मैं हमेशा कहता हूं कि उनके लिए बहुत कंफर्टेबल है कि अगर आप उनकी तरफ देखे बगैर उनको आपको ईस्टवर्ड खुद इंगेज रखें और वेस्टवर्ड आपको तालिबान से स्ट्रेच करवाएं, तो ना हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा है, ना मिलिट्री के लिए अच्छा है, ना लॉ एंड ऑर्डर के लिए अच्छा है, ना कारोबार के लिए अच्छा है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। एक मोडोर खालिद चिश्ती तज़किया हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, ब्रेक से बढ़ने ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद होगा, खास तौर पर सियासी मामला और बाई इलेक्शन को हम डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस।